LDC जेई सिग्नल का स्टडी मटेरियल पाएं मात्र 199 रुपये में, जिसमें 15 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर्स, चैप्टर वाइज MCQ, हैंड रिटेन नोट्स, राजभाषा के क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज ई बुक अवेलेबल हैं। तो अभी पाने के लिए व्हाट्सएप करें 8651825383 पर। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन रेलवे सिग्नलिंग के LDC जेई सिग्नल में पूछे गए 110 क्वेश्चंस विथ आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी LDC एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सीमेंस AFTC में एक ही आवृत्ति और कोड के ट्रांसमीटर और रिसीवर किसमें होने चाहिए? तो अलग क्वाड केबल में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज AFTC में किसके माध्यम से दो आसपास के ट्रैक सर्किट के बीच विद्युत आइसोलेशन प्राप्त किया जाता है? तो ट्यूनिंग यूनिट के माध्यम से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज कोडेड ट्रैक सर्किट सभी अनुप्रयोगों में सुरक्षा के स्तर को क्या करता है? तो बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज सीमेंस AFTC के बाद किसी अन्य AFTC के होने पर उपयोग किए जाने वाले बॉन्ड का प्रकार क्या होता है? तो अल्फा बॉन्ड का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज सीमेंस AFTC में उपयोग होने वाली कैरियर फ्रीक्वेंसी की संख्या कितनी होती है? तो कैरियर फ्रीक्वेंसी की संख्या 12 होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज एल्स्टॉम AFTC और सीमेंस AFTC किस प्रकार का ट्रैक सर्किट है? तो दोनों कोडेड ट्रैक सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज सेल SS डैक के दोनों ट्रांसमीटर कॉइल के लिए उपयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी 21 किलोहर्ट्ज और 23 किलोहर्ट्ज की होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज निम्नलिखित सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 कर देंगे, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10, यानी इक्वल टू हो जाएगा 20 20 40 20 60 20 80 10 90, यानी 90 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। और वही क्या निकालना है, इसमें सर्किट की करंट की गणना भी करना है। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? I इक्वल टू होता है V/R। तो V इधर वोल्टेज कितना है? टोटल वोल्ट जो है 9 वोल्ट है। अब बाई R कितना है? तो रेजिस्टेंस आया है 90, यानी 9/90 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 यानी 0.1 एम्पियर, यानी 0.1 एम्पियर को 100 मिली एम्पियर बोल सकते हैं। इसलिए 90 ओम समतुल्य प्रतिरोध और करंट 100 मिली एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज QTA2 रिले का पिकअप वोल्टेज कितना होता है? तो QTA2 रिले का पिकअप वोल्टेज 1.4 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज HASS डैक के लिए नवीनतम स्पेसिफिकेशन क्या होता है? तो RDSO SPN 177 का 2012 वर्जन 3 होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज MS डैक के लिए नवीनतम स्पेसिफिकेशन क्या होता है? तो MS डैक के लिए RDSO SPN 176 का 2013 वर्जन 3 होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज रेल रेजिस्टेंस रेल प्रतिरोध कितना से अधिक नहीं होगा यदि ट्रैक सर्किट की लंबाई 700 मीटर से कम हो? तो 1.5 ओम पर किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज पॉइंट जोन पर डेड सेक्शन ब्रॉड गेज में कितना से अधिक नहीं होगा? तो 1.8 मीटर से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज स्टेशन सेक्शन में DC ट्रैक सर्किट का न्यूनतम स्वीकार्य बैलास्ट रेजिस्टेंस कितना होता है? तो स्टेशन सेक्शन रहेगा तो 2 ओम पर किलोमीटर, और वही ब्लॉक सेक्शन रहेगा तो 4 ओम पर किलोमीटर हो जाएगा बैलास्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज अगर VF इक्वल टू 3 वोल्ट हो, VR इक्वल टू 2 वोल्ट हो, IF इक्वल टू 300 मिली एम्पियर हो और IR इक्वल टू 200 मिली एम्पियर हो, तो बैलास्ट रेजिस्टेंस की गणना करना है। तो बैलास्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है BRB इक्वल टू या BR इक्वल टू क्या हो जाता है? तो VF प्लस VR बाई
2 इंटू आई एफ माइनस आई आर होता है। तो इसी में पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वी एफ कितना है, तो वी एफ है 3 वोल्ट प्लस वी आर है 2 वोल्ट बाय 2 इंटू आई एफ कितना है 300 माइनस आई आर कितना है 200। तो कितना हो जाएगा, इतना मिली में है तो ऊपर जा करके क्या हो जाएगा 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी 5000 3 + 2 यानी 5000 बाय 2 इंटू 100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 2 से 50 यानी 25 यानी आ जाएगा 25 ओम। ये बैलेंस्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज एसीआरई क्षेत्र में क्यूबीएटी रिले के साथ दोनों छोर पर बी प्रकार के चोक के साथ डीसी ट्रैक सर्किट की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो डीसी ट्रैक सर्किट की अधिकतम लंबाई जो होती है वो 750 मीटर होती है अगर क्यूबीएटी रिले रहेंगे तो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज यदि वी एफ इक्वल टू 3 वोल्ट हो, वी आर इक्वल टू 2.7 वोल्ट हो, आई एफ इक्वल टू 320 मिली एम्पियर हो और आई आर इक्वल टू 280 मिली एम्पियर हो तो रेल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेल रेजिस्टेंस की गणना करना है। तो रेल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर आर इक्वल टू, इसमें हो जाएगा क्या, वी एफ माइनस वी आर बाई आई एफ प्लस आई आर और बटा 2, तो बटा 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2 इंटू वी एफ माइनस वी आर बटा आई एफ प्लस आई आर। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू वी एफ जो है 3 वोल्ट है माइनस वी आर 2 वोल्ट है अब बाई आई एफ है 320 माइनस आई आर कितना है, तो आई आर है 280। सॉरी फिर से इसको देख लेते हैं। रेल रेजिस्टेंस आर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वी 2 इंटू वी एफ कितना है 3 वोल्ट 3 माइनस वी आर कितना है 2.7 वोल्ट है बाय आई एफ प्लस आई आर होता है। तो आई एफ है 320 प्लस आई आर कितना है 280, ये मिली एम्पियर में है तो मिली का मतलब फिर ऊपर जा करके 1000 हो जाएगा यानी कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.3 इंटू 1000 बाई ये कितना आ जाएगा 8 2 10 3 2 5 1 600। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो और आ जाएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो और ख़त्म हो जाएगा और ये 6 से ये पूरा 6 ख़त्म यानी कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा यानी रेल रेजिस्टेंस 1 ओम आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज फ्रीक्वेंसी के सही फार्मूला कौन से हैं। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का सही फार्मूला कौन सा है, तो आवृत्ति का सही फार्मूला F इक्वल टू 1/T या F इक्वल टू C/λ होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज सीमेंस पॉइंट मशीन मोटर को कितना से फीड दिया जाता है, तो 110 वोल्ट DC से फीड दिया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज सीमेंस पॉइंट मशीन का स्ट्रोक कितना होता है, तो 143 mm होता है। नेक्स्ट जब पॉइंट नॉर्मल पोजीशन में सेट और लॉक होता है तो क्या बनाता है, नॉर्मल में सेट और लॉक रहेगा तो एनडी और आरसी कांटेक्ट बनाता है। तो एनडी और आरसी यानी ए और सी दोनों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज एस्टॉम एफटीसी में कितने प्रकार के कैरियर फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है, तो एस्टॉम एफटीसी रहेगा तो उसमें 14 प्रकार के कैरियर फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट IRS क्लैम्प टाइप पॉइंट मशीन का अधिकतम स्ट्रोक कितना होता है, तो 220 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज ड्राइव डिस्क का कुल मूवमेंट कितना होता है, तो ड्राइव डिस्क जो होता है वो 270 डिग्री उसका कुल मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज पॉइंट्स में
सामान्य वर्किंग करंट और अवरोध करंट के बीच अंतर कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 0.5 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज ब्रॉड गेज में यदि रेल गेज 3 mm टाइट हो तो टंग रेल की ओपनिंग कितनी होनी चाहिए? तो टंग रेल की ओपनिंग जो है 112 mm होनी चाहिए। 3 mm टाइट है तो 115 प्लस माइनस होता है, तो टाइट रहेगा तो 3 माइनस कर देंगे और वही लूज रहेगा तो 3 प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज मैकेनिकल लीवर को इलेक्ट्रिकली नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लीवर लॉक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज लीवर लॉक के लिए सामान्य वर्किंग वोल्टेज कितना होता है? तो लीवर लॉक के लिए सामान्य वर्किंग वोल्टेज 12 वोल्ट डीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर ईडी में पॉइंट डिटेक्शन स्लाइड मूवमेंट कितना होता है? तो 32 mm स्लाइड मूवमेंट होता है। नेक्स्ट आरकेटी कॉइल का प्रतिरोध कितना होता है? तो आरकेटी कॉइल का प्रतिरोध 12.5 ओम होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज वाईएसआर रिले कौन सी सुविधा सुनिश्चित करता है? तो 1 स्लॉट 1 ट्रेन को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज जब आरकेटी की इन है और लॉक की स्थिति में है तो दोनों तरफ कौन सा कॉन्टैक्ट जुड़े रहेंगे? तो 1 और 2 और 3 और 4, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 सर्किट कंट्रोलर में ए बैंड का मतलब क्या होता है? तो सर्किट कंट्रोलर में ए बैंड का मतलब नॉर्मल इक्वलाइजर पोजीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज आईआरएस प्रकार के इलेक्ट्रिक डिटेक्टर में कितने नंबर पॉइंट डिटेक्शन स्लाइड और कितने नंबर लॉक डिटेक्शन स्लाइड होती है? तो 2 नंबर जो होता है, 2 को पॉइंट डिटेक्शन स्लाइड होता है और 1 लॉक डिटेक्शन स्लाइड होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज रिवर्सर का नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज कितना होता है? तो 10 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज रिवर्सर के डैशपॉट में तेल का स्तर स्लाइडिंग सिलेंडर के बॉटम लेवल से ऊपर कम से कम कितना होना चाहिए? तो 35 mm ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज सभी रिले जो कि सीधे ट्रेन नियंत्रण जैसे सिग्नल पॉइंट कंट्रोल ट्रेन ट्रैक डिटेक्शन आदि के लिए उपयोग की जाती है तो वो क्या होती है? तो वो महत्वपूर्ण रिले होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज ट्रैक ऑक्यूपेशन का पता लगाने के लिए सीधे रेल से जुड़े रिले को क्या कहते हैं? तो ट्रैक ऑक्यूपेशन का जो पता लगाते हैं वो ट्रैक रिले होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज QBCA1 रिले हैवी ड्यूटी फ्रंट कॉन्टैक्ट इसका करंट कितने का करंट ले जा सकता है? तो 30 एम्पियर तक का करंट ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 GNR रिले संबंधित किसमें लगा होता है? तो GNR रिले जो होता है वो सिग्नल ग्रुप में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज कौन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले 60 कोर 40 कोर 24 कोर 20 कोर और 16 कोर केबल होते हैं? तो इंडोर केबल होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज ZDUCR रिले का मतलब क्या होता है? ZDUCR का मतलब रूट परमिसिबिलिटी चेकिंग रिले यार्ड के सभी सिग्नल मार्गों के लिए कॉमन रिले होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 UDKR रिले कौन सी होती है? UDKR रिले होती है रूट सेक्शन क्लियर इंडिकेटिंग रिले बैक लॉकिंग रिलीज करने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज सीमेंस RRI में एक पॉइंट चैन ग्रुप किसके लिए कार्य करेगा? तो 8 नंबर मेजर पॉइंट ग्रुप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज सीमेंस RRI में इंटरनल रिले के लिए उपयोग की जाने वाली पावर सप्लाई कितनी होती है? 60 वोल्ट DC होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज
सीमेंस आरआरआई में K50 न्यूट्रल रिले निम्नलिखित कॉन्टैक्ट विन्यास उपलब्ध है। तो 6F2B में भी पाया जाता है K50 न्यूट्रल रिले, 4F4B में भी और 5F3 में भी, 3B में भी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज सीमेंस आरआरआई में K50 न्यूट्रल मिनी ग्रुप के बॉटम रिले के कॉइल कनेक्शन कितने पर कनेक्ट किए जाते हैं? तो 93, 94 पर कनेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज सीमेंस आरआरआई में निम्न में से कौन सा रिले ग्रीन एस्पेक्ट कंट्रोलिंग रिले डीआर के लिए पारंपरिक तौर पर कार्य करता है? तो डीआर के लिए GR3 कार्य करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज NTBI में यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिकतम कितने टोकन की आवश्यकता होती है? तो 36 टोकन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज निम्नलिखित में से कौन सा डोर लॉक तंत्र डबल डबल लाइन PTJ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल स्टिक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज निम्नलिखित मेक में ऑटो TOL बजर इंडिकेशन दिया गया है? PTJ में। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर 52 इज डबल लाइन बाइकुला ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के डोर कॉइल TOL लॉक कॉइल का वर्किंग करंट कितना होता है? 200 मिली एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज IBS एक व्यवस्था है। IBS एक व्यवस्था है सेक्शन क्षमता में सुधार करने के लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज IBS होता है किस चीज़ के लिए? तो IBS डबल लाइन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज IBS सेक्शन में एक रनिंग लाइन पर अधिकतम कितनी संभव ट्रेनें हो सकती हैं? तो 2 ट्रेनें हो सकती हैं। नेक्स्ट IBS में ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? IBS में ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज IBS में LSS सिग्नल नियंत्रित होता है किससे? LSS सिग्नल जो होता है IBS में वो एक्सेल काउंटर से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज IBS में टेलीफोन किससे जुड़ा होता है? IBS में टेलीफोन किससे जुड़ा होता है? रियर स्टेशन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज शंटिंग सीमा बोर्ड और ब्लॉक खंड सीमा बोर्ड प्रदान किए जाते हैं जहां सिंगल लाइन और डबल लाइन पर क्रमशः शंटिंग सीमा बोर्ड और ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड जो होता है वो सिंगल और डबल लाइन दोनों पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मतलब शंटिंग लिमिट बोर्ड सिंगल लाइन पे और ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड रहेगा वो डबल लाइन पे। नेक्स्ट ब्लॉक्स इंस्ट्रूमेंट के लिए अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 ओम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड दोनों ही सुविधाएं किसके लिए हैं? तो डबल लाइन के लिए है। दोनों सुविधाएं डबल लाइन के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी होती है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी एडिक्वेट डिस्टेंस को कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज 10 किलोमीटर लंबाई और 2 mm व्यास के एल्युमिनियम केबल के प्रतिरोध की गणना करना है। तो आर बराबर प्रतिरोध निकालना है यानी आर निकालना है। तो आर बराबर फॉर्मूला होता है रो L/A। तो इस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो रो इधर दिया हुआ है, रो है रेजिस्टिविटी एल्युमिनियम का 2.7 इंटू 10⁻⁻8 और लेंथ जो हो गया 10 किलोमीटर लंबा हो गया। एरिया निकाल लेंगे एल्युमिनियम केबल 2 व्यास दिया हुआ है तो उसे एरिया निकाल लेंगे πr² से। तो कितना हो जाएगा? 86 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज ट्रेन इंटरिंग ब्लॉक सेक्शन के लिए बेल कोड क्या होता है?
तो बेल कोड जो होता है वो 3 बेल बिट्स का होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर को किसके द्वारा उसकी कस्टडी में रखा जाएगा? एसएम द्वारा उसकी कस्टडी में रखा जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज बीपीएससी ब्लॉक उपकरणों में एएससीआर के लिए प्रयुक्त रिले कौन सा है? QN1 रिले। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज बीपीएससी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में रिले रैक की वायरिंग में उपयोग करते हैं 16/0.2 वर्ग तार का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इज इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा लॉगर में अधिकतम डिजिटल इनपुट और अधिकतम एनालॉग इनपुट कितने होते हैं? तो अधिकतम डिजिटल इनपुट जो होता है 4096 और एनालॉग इनपुट 96 होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा लॉगर में डिजिटल इनपुट स्कैनिंग टाइम कितना होता है? तो 16 मिली सेकेंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज DSU और ASU हिस्सा है किसका? डाटा लॉगर का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज एक डीसी डीसी कन्वर्टर कन्वर्ट करता है डीसी को डीसी वोल्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज 24 वोल्ट का बैटरी चार्जर अधिकतम कितने सेल को चार्ज कर सकता है? तो 12 सेल को चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज 200 एच सेल के चार्ज के लिए कितने एम्पियर क्षमता के चार्जर की आवश्यकता होती है? तो 40 एम्पियर चार्जर की क्षमता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज बैटरी चार्जर बैटरी को लोड से अलग करता है जब बैटरी वोल्टेज प्रति सेल कितना वोल्टेज तक गिरती है? 1.8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज हाइड्रोमीटर की रीडिंग के संदर्भ में डिस्चार्ज लीड एसिड सेल का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 1180। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विशिष्ट गुरुत्व 1180 होता है डिस्चार्ज लीड एसिड सेल का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज पूरी तरह से चार्ज किए गए लीड एसिड सेल का वोल्टेज कितना होता है? तो पूरी तरह से चार्ज रहेगा तो उसका 2.3 वोल्ट होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सॉरी, पूरी तरह से चार्ज रहेगा तो उसका 2.3 नहीं 2.2 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज यदि लोड करंट 4 एम्पियर हो और बैकअप समय की आवश्यकता 10 घंटा हो तो लीड एसिड सेल का रिकमेंडेड क्षमता कितना होगा? तो हो जाएगा AH होता है तो 4 × 10 यानी 40 AH हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज IPS में इन्वर्टर नामक एक उपकरण का उपयोग कितने वोल्ट को बदलने के लिए किया जाता है? इन्वर्टर किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो इन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज यदि 2 एम्पियर करंट एक लैंप में प्रवाहित हो रहा है और लैंप का प्रतिरोध 100 ओम है तो लैंप द्वारा ग्रहण की जाने वाली शक्ति क्या होगी? 400 वाट होगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज बैटरी की जांच में ऊपरी तौर पर इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करने के लिए फ्लोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज बूस्ट चार्ज के दौरान प्रत्येक बैटरी को सेट किया जाता है 2.4 वोल्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज सेल की आवश्यक क्षमता के आकलन के लिए फार्मूला क्या है? फार्मूला है C = लोड करंट इंटू बैकअप समय की आवश्यकता बाय परमिटेड डिस्चार्ज की गहराई डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज लीड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट विलायक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है
तो पतला सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज यदि 1 किलो ओम 100 ओम और 1000 ओम वैल्यू के 3 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 1 किलो प्लस 100 ओम और प्लस 1000 ओम तीनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2100 ओम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज चार्ज लीड एसिड सेल का विशिष्ट गुरुत्व कितना होना चाहिए? तो चार्ज रहेगा तो 1220 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज ट्रांसफार्मर का उपयोग किसे कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ओम का नियम क्या है? तो V इक्वल टू आई आर ओम का नियम है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज रिले आर्मेचर निम्न सिद्धांत पर रिले कॉन्टैक्ट्स को आकर्षित करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल सिद्धांत पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज इलेक्ट्रॉन प्रवाह को जाना जाता है किस रूप में? विद्युत प्रवाह के रूप में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 जब दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होते हैं तो दोनों कैपेसिटर की समकक्ष क्षमता प्राप्त करने का सूत्र क्या होगा? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज रूट बी में बैटरी चार्जर का संशोधित कोडल जीवन कितना होता है? 10 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज अलग अलग समय पर और आवश्यकता के आधार पर सेकेंडरी सेल को किससे चार्ज किया जा सकता है? फ्लोट चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग और बूस्ट चार्जिंग तीनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग बैरियर में मोटर को स्वतः रोका जाता है लिमिट स्विच से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज जब एक एलसी रेल यातायात के लिए खुला होता है तो सड़क के सिग्नल की रोशनी होती है लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज जी मार्कर फिटेड गेट सिग्नल में अक्षर जी का रंग कैसा होता है? काला रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज लेवल क्रॉसिंग किसमें नहीं होना चाहिए? तो लेवल क्रॉसिंग सिग्नल ओवरलैप, बर्थिंग लाइन और स्टेबलिंग लाइन के लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेवल क्रॉसिंग पर रेल लेवल से लाइव कंडक्टर तार के बीच की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 5485 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज वाई आर एक्स सी के आर रिले मुख्य रूप से किसमें उपयोग किए जाते हैं? गेट ऑपरेशन और गेट स्लॉट सर्किट के लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज कलर लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल सी मार्कर के साथ लगाए जाते हैं तो सी किस रंग में सफ़ेद गोलाकार डिस्क पर होता है? काला रंग में सफ़ेद गोलाकार डिस्क पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 इज जब एक गेट स्टॉप सिग्नल एक सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल होता है और यह लेवल क्रॉसिंग के अलावा पॉइंट्स को भी प्रोटेक्ट करता है तो इस पर होना चाहिए सफ़ेद प्रकाशित अक्षर ए और काली पृष्ठभूमि पर ए जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की आधिकारिक भाषा के बारे में प्रावधान है? अनुच्छेद 345। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 इज निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र क के अंतर्गत आता है? तो क के अंतर्गत आता है तो उत्तर प्रदेश आता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ख क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इज स्वतंत्रता के बाद शुरू में किस मंत्रालय को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण देने का काम सौंपा गया था? शिक्षा मंत्रालय को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 इज केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 इज केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 इज
क्या विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा नीति से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है? नहीं, वैकल्पिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 इज विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा नीति और नियमों से संबंधित कितने प्रतिशत प्रश्न पूछे जाने चाहिए? कुल निर्धारित अंकों में से 10% अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 इज राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्षेत्र ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 इज 8वीं अनुसूची के अनुसार कुल आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।